साथियों नमस्कार। साथियों, हमें जो है मैं आपको आज 4 बातें ऐसी बता रहा हूँ जिनको यदि आप अमल में लाओगे तो आपके पैदावार में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। इनमें विशेषकर जैसे मान लीजिए हमारे फसलोत्पादन में जो है मृदा या मिट्टी का बहुत ही महत्व है। तो ये जो मैं 4 तरीके बता रहा हूँ, उन 4 तरीकों को अपनाने से आपकी मिट्टी की जो है उर्वरा शक्ति जो है बिल्कुल एकदम दूनी हो जाएगी। ऐसी 4 बातें कौन सी हैं साथियों? पहली बात ये है कि जैसे हमारी खाली खेत हैं उसमें जो है ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, इस तरह की गहरी जुताई आप इसमें कर दें। साथियों, ऐसी गहरी जुताई करने से हमें फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा तो ये है कि साथियों, जितने भी हमारे पुरानी फसलों के कीड़े मकोड़े, अंडे, लार्वा, प्यूपा जितने भी होते हैं वो सारे ये जो है गर्मी की वजह से जब वो जो है ऊपर आ जाते हैं तो तेज़ गर्मी या अधिक टेम्परेचर की वजह से वो नष्ट हो जाते हैं। तो यानी हानिकारक कीड़े मकोड़े और फसल के जो रोग बीमारियों के जर्म से वो नष्ट हो जाते हैं। साथियों, दूसरा फ़ायदा ये है कि ये हमें खरपतवार हमारे नियंत्रित होते हैं। साथियों, खरपतवारों में क्या है, जैसे हम गहरी जुताई करेंगे तो वो जो खरपतवार हैं वो दब करके तब मतलब नष्ट हो जाते हैं, या फिर जैसे तेज़ गर्मी के असर से जो है उसमें जितने भी खरपतवार के बीज हैं, बालियाँ हैं, वो सारी जो है हीट पा करके वो जो एकदम मतलब बेकार हो जाती हैं। साथियों, अगला बात यह है कि इसमें ऐसी मिट्टी में जैसे हमने जो ग्रीष्मकालीन जुताई की तो उसमें जल धारण क्षमता यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है। साथियों, और फ़ायदा ये है इस ग्रीष्मकालीन जुताई से कि इसमें मृदा का ताप बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता है। जब हमें इस तरह की ग्रीष्मकालीन जुताई के बाद ज़मीन में हीट और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जब अगली फसल करते हैं तो उसमें जर्मिनेशन भी अच्छा होता है और फसल को जो एक ऑप्टिमम जो है वातावरण मिलता है। साथियों, ये मेरा पहला सुझाव है। दूसरा ये है कि जो भी खाली खेत है उसमें जो है किसी तरीके से आप ढेंचे की बिजाई करें। ढेंचे की बिजाई करने से साथियों जो है उससे भी कई फ़ायदे हैं। कई फ़ायदे कौन कौन से हैं? जैसे पहली बात तो ढेंचे की फसल करने से, बिजाई करने से हमारी मिट्टी जो है भरभरी हो जाती है। दूसरा साथियों ये है कि उसमें आपकी जो है जल धारण क्षमता भी उसकी बढ़ती है। तीसरा साथियों ये है कि ढेंचा की फसल करने से हमारा अगर किसी तरीके से उस पर बरसात भी आती है तो वो भूमि कटाव नहीं होता है, मतलब भूमि कटाव नहीं होता है, मिट्टी की स्वतंत्रता बनी रहती है। साथियों, अगला ये है कि उसमें इस फसल को करने से पोषक तत्वों की अतिरिक्त अवेलेबिलिटी मिलती है, यानी जीवांश कार्बन भी मिलता है। साथियों, यही नहीं, इस फसल को करने से हमारे सूक्ष्म जीवाणुओं की कार्यक्षमता भी बढ़ती है। सूक्ष्म जीवाणुओं की कार्यक्षमता या सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ने से हमारे फसलों को एक्स्ट्रा पोषक तत्व या एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिलते हैं। साथियों, इसके अलावा जो है हमारा आपके खरपतवार भी इसमें, जैसे हमने जो ढेंचा की फसल कही तो खरपतवार ही ऑटोमेटिक नष्ट हो जाते हैं। तो साथियों, दूसरा काम क्या करेंगे, आप खाली खेतों में ढेंचा की बिजाई, पहला बताया मैंने कि ग्रीष्मकालीन जुताई। तीसरा साथियों जो है वो आप जो है खेत की मेड़बंदी। साथियों, वर्षा प्रारंभ होने से पूर्व हमें खेत की ऊंची ऊंची मेड़ें बना देनी चाहिए। ऊंची मेड़ बनाने से क्या क्या फ़ायदे हैं? पहला फ़ायदा तो यह है कि जब बरसात तेज़ होती है तो बरसात का पानी किसी तरीके से खेत से बाहर नहीं जा पाता है। खेत से बाहर नहीं जाता है तो जो उसमें खेत में ही पानी इसमें जाता है, तो इस तरह हमारे जो है पानी की जैसे जल स्तर जो है ऊंचा होता है। दूसरा जो है जो स्टैंडिंग क्रॉप है यानी खड़ी फसल है, उस खड़ी फसल में पानी की जो है कम सिंचाइयों की आवश्यकता जो है पड़ती है। तीसरा साथियों ये है कि जब हमारी पानी रुका रहेगा तो जल यानी भूमि कटाव भी नहीं होगा और मिट्टी की समतलता भी बनी रहेगी। साथियों, यही नहीं, उसमें जो अगला ये है कि आपका किसी तरीके से जो पिछली फसलों के अवशेष हैं वो अवशेष भी मतलब मॉइस्चर पा करके सड़गल करके एक जीवांश खाद और एक कार्बनिक खाद के रूप में बन जाती है। साथियों, चौथा काम मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, वो चौथा काम वो ये है कि फसलों का फसल चक्र, किसी तरीके से फसलों को फसल चक्र का तात्पर्य मैं आपको बताता हूँ कि फसलों को इस तरह हेर फेर करके बोना कि वो जो है किसी तरीके से मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे और उत्पादन भी पर्याप्त होता रहे। जैसे एक दाल वाली के बाद 2 दाल वाली, अधिक उर्वरक चाहने के बाद कम उर्वरक चाहने वाली, कम पानी चाहने के बाद अधिक पानी चाहने वाली। साथियों, इसमें फ़ायदा क्या है? जैसे मान लीजिए आपके एक दाल वाली के बाद 2 दाल वाली बोएंगे तो उससे जो है जितने भी हमारे वातावरण में 79% नाइट्रोजन है उसको दाल वाली फसलें जो है संग्रह करके अपनी जड़ों के अंदर कर लेती हैं, और जब वो फसल की हमारी मतलब जुताई होती है, किसी हार्वेस्टिंग होती है, तो वो जो है हमारे खेत में संग्रह होकर के हमारी मिट्टी को जो है इस तरह का जो वातावरण की नाइट्रोजन मिल जाती है। साथियों, दूसरा जैसे मान लीजिए कम पानी और अधिक पानी का कम्बिनेशन रखते हैं तो हमें एक पानी का संतुलन, सिंचाई का संतुलन बना रहता है। इसी तरह कम उर्वरक और ज़्यादा उर्वरक के कम्बिनेशन मिलाते हैं तो उसमें उर्वरकों का संतुलन जो है बना रहता है। साथियों, यही नहीं,
उसमें एक फ़ायदा ये भी है कि जैसे हमने इस तरह का फसल चक्र अपनाया तो उसमें कीड़े बीमारियां, रोग बीमारियां कम आते हैं। साथियों ये नहीं, खरपतवार भी उसमें ऑटोमेटिक नियंत्रण हो जाते हैं और पोषक तत्वों की भी जो है पर्याप्त मात्रा में संतुलन मिला रहता है। तो साथियों इस तरह ये जो मैंने 4 काम बताए, इनको आप अगर किसी तरीके से अमल में लाओगे तो निश्चित रूप से आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। तो ये 4 बातों को आप निश्चित रूप से प्रयोग में लाएंगे तो आपके उत्पादन के लाभकारी है। साथियों यदि आपको कोई इसी तरह की जिज्ञासा हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मैं आपको लाता रहूँगा। तो आपको जैसे मेरी वार्ता अगर अच्छी लगी हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको भविष्य में आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।